जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं पुनर्मिलन, यानी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है कामायनी, और उसी कामायनी की एक कविता है ये पुनर्मिलन। इसमें हम आपको रस, छंद, अलंकार, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, भाषा, गुण सब बताएंगे। मतलब किसी भी प्रकार की कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। यहाँ पर श्रद्धा मनु को खोज रही है। मनु श्रद्धा से नाराज होकर चल दिए, तो वही श्रद्धा को स्वप्न आता है, यानी स्वप्न में दिखाई देते हैं कि मनु कहीं घायल पड़े हुए हैं एकांत में। तो वह उठती है, रात को स्वप्न देखा और उसी रात वो उठी और उठने के बाद अपने बेटे को लेकर चलती मनु को ढूंढने। तो उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब जो इसमें चार पात्र हैं, पहले समझ लीजिए। एक श्रद्धा, दूसरे मनु, फिर ईंड़ा और श्रद्धा मनु का एक जो बेटा है, ठीक, चार है। तो यहाँ पर श्रद्धा आ रही है, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती है। श्रद्धा को देखकर जो ईंड़ा है वो चौंक उठती है, दूरागत ध्वनि सुनती है और अपने कुछ दूर आने की दूर आने की ध्वनि मतलब सुनाई देती है उसे, ठीक। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती है, इस निशब्द निशा में कोई चली आ रही है कहती। और वह ध्वनि क्या थी? ध्वनि ये थी कि कोई स्त्री चली आ रही है। वह निशब्द, निशा मतलब रात में, निशब्द मतलब शांत, और इस शांत रात में कोई चली आ रही है कहती, ये कहती हुई चली आ रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। अरे बता दो, ये कहती हुई चली आ रही है कि अरे बता दो दया करके, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, क्या करके बता दो कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी मतलब कह दीजिए घर से निकला हुआ परदेसी। परदेसी कौन है? मनु। तो कहाँ पर है प्रवासी मेरा, नहीं मेरा मनु कहाँ है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। कह रही हैं कि उसी बावले अर्थात उसी मनु से मिलने के लिए, बावले मतलब पागल, उसी पागल से मिलने के लिए मैं डाल रही हूँ फेरा। मैं बार बार फेरा फिर रही हूँ, ठीक। हाँ, संदर्भ इसका लिख लीजिए आप लोग। संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के पुनर्मिलन कविता से लिया गया है। यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य में संकलित है। काव्यगत सौंदर्य जिसे भाषा, खड़ी बोली, रस, वियोग, श्रृंगार है, ठीक। गुण प्रसाद है, अलंकार हाँ अनुप्रास, रूपक भी है लेकिन अनुप्रास कर लीजिए। दूसरा, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मानती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे। श्रद्धा कह रही है कि रूठ गया था अपनेपन से, वह मुझसे नहीं अपनेपन से ही रूठा था, खुद से रूठ गया था। अपना सकी ना मैं उसको, और जब वो रूठ गया था तब मैं उसे अपना ना बना सकी, क्योंकि रूठे सुजन बनाइए जो रूठे 100 बार। वही कह रही हैं कि वो रूठ गया था अपनेपन से, और जब वह रूठा था तो उसको मुझे मनाना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन मैंने उसको रोका नहीं, उसको मैं मना ना सकी, रोक ना सकी। वह तो मेरा अपना ही था, क्योंकि वह मेरा अपना था, इसलिए उसे मनाने में, उसे रोकने में हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था। भला मानती किसको मैं, और अब भला मैं अपना किसको मानूंगी। यही भूल अब सूल सदृश हो, यही सबसे बड़ी भूल जो मैं उसको मना ना सकी, यही अब सूल के समान, कांटों के समान हमें दिखाई दे रही है। साल रही उर्मे मेरे, और यही हमारे उड़ यानी हृदय में बार बार संकेत दे रही है, हमारे हृदय को बार बार व्यथित कर। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे। अब कह रही हैं श्रद्धा की, चिल्ला रही हैं रात को कि कैसे पाऊंगी उसको मैं, वो कहाँ पर है, कैसे पाऊंगी, कोई आकर कह दे, अर्थात कोई तो बता दे मुझे आकर कि मैं मनु को अब दोबारा कहाँ पाऊंगी, वो कहाँ पर है। इसका भी संदर्भ वही रहेगा, व्याख्या बता दिया। काव्य के सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली है, और गुण प्रसाद, रस, विप्रलम्ब, श्रृंगार है, ठीक। अलंकार यहाँ पे रूपक और अनुप्रास है। मैं चाहता हूँ कि सब आपको बड़ी सरलता से समझ में आ जाए। आइए आगे।
ईणा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर कुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। ईणा उठी जब ये बात ईणा को सुनाई दी तो ईणा उठी और राजपथ यानी रास्ता दिखा उसे। उसी रास्ते पर एक धुंधली सी परछाई जैसी चली आ रही दिखाई दे रही। तो परछाई किसकी थी? श्रद्धा की। ईणा उठी दिख पड़ा राजपथ, जब ऐसे ईणा उठे उसे राजपथ दिखा यानी रास्ता दिखा। धुंधली सी छाया थी और उसी राजपथ में धुंधली छाया दिखाई दी, वो छाया थी श्रद्धा की। वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, और उसकी वाणी में, वाणी अर्थात उसकी बोली में थी करुण वेदना। वेदना मतलब करुण मतलब गंभीर, वेदना मतलब दुख। उसकी वाणी में गंभीर दुख था, मतलब वो उसकी वाणी जो थी वह दुखी थी, मतलब कि रो रही थी ऐसा प्रतीत हो रहा था। और पुकार जैसी जलती, जैसी उसकी पुकार थी उसी प्रकार वह जल रही थी, उसी प्रकार उसकी जलन थी। शिथिल शरीर वसन वृषिंग, कबरी अधिक अधीर खुली। उसका शरीर शिथिल था, थक चुकी थी। शिथिल मतलब एकदम हाथ पैर काम न करना, शिथिलता की निशानी होती है। शिथिल मतलब थकाहट, उसकी शरीर एकदम थक गया था। कबरी अधिक अधीर, कबरी मतलब होती है चोटी। उसकी बालों की जो चोटी थी वह क्या थी? अधिक अधीर खुली, वह इधर उधर बिखरी हुई खुली प्रतीत और छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, वह इस प्रकार लुटी हुई प्रतीत हो रही। मकरंद मतलब होता है पराग, जैसे किसी पुष्प का पराग रुक गया हो, जैसे किसी पुष्प की सारी क्या कहते हैं कलियां इधर उधर बिखर पड़ी, उसी प्रकार उसका पत्र जो था छिन्न था, साथ बिखरा हुआ परागा। जैसे किसी पुष्प का पराग जो है लुट गया तो उसमें कोई प्रकार का सुगंध नहीं रहता, वो नीरव हो जाता, नीरस हो जाता है, उसी प्रकार वो लुटी सी दिखाई दे रही। जो मुरझाई हुई कली, जैसे मुरझाई कली के समान, जैसे मुरझाई कली का किसी कली का कोई पराग लुटा हो और वो मुरझा गई हो, ठीक उसी प्रकार वह दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ही भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक रस, विप्रलम श्रृंगार एवं करुण रस है, क्योंकि दुख भरी वेदना है। शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर, अलंकार, अनुप्रास और उपमा है। अगला, नौ कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े चला आ रहा, मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। यानी जो उनका पुत्र था श्रद्धा का, वह नौ कोमल अवलंब साथ में, अवलंब मतलब सहारा, वह नया कोमल किशोर जो था, जो छोटा बच्चा था, वही एकमात्र उसके साथ में सहारा था। किसके साथ? श्रद्धा के साथ। श्रद्धा का मात्र एक सहारा उसका नवल कोमल किशोर पुत्र था। वह किशोर उंगली पकड़े, और वही किशोर अपनी माता यानी श्रद्धा का उंगली पकड़े चला आ रहा था। ये सब ईणा कह रही हैं, ईणा देख रही हैं सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर ये आप कंफ्यूज ना होइएगा। चला आ रहा मौन धैर्य सा, और वह मौन चला आ रहा था, चुपचाप ऐसे रेंगता चला जा रहा था। धैर्य धारण किए मौन चुपचाप रेंगता चला जा रहा था, अपनी माता को जकड़ना मतलब कस के पकड़ना, और वह अपनी माता को यानी श्रद्धा को कस कर पकड़ा हुआ था। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, बटोही मतलब राहगीर। थके हुए थे दुखी वे दोनों माँ बेटे, यानी श्रद्धा और उनके बेटे, वे दोनों लोग थके हुए थे। बटोही मतलब राहगीर, थके हुए थे दुखी बटोही, वो राहगीर बहुत दुखी थे और थके प्रतीत हो रहे थे। वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। वो लोग भूले मन को खोज रहे थे, जो रूठ कर चले आए थे तो ऐसे भूले मन को खोज रहे थे जो कहीं पर सपने में आया था कि घायल होकर पड़े हुए हैं, घायल होकर लेटे हुए हैं, और स्वप्न देखते ही श्रद्धा उठकर अपने बेटे के साथ चल दी उनको खोजने। ठीक, ईणा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, और ईणा आज कुछ द्रवित अर्थात दयालुपन आ गया ईणा के मन में कुछ, यानी दुखियों को देखा उसने, जैसे उसने यानी दुखियों को देखा इन दोनों को, वैसे ही उसके मन में थोड़ा बहुत दयालुपन मतलब दयालुता आ गई। और पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। पास पहुंचकर पूछती है कि हे स्त्री, एक जो मतलब कि अब इसको तो पता नहीं कि मनु है, इसको तो पता नहीं कि कौन है, तो वही पूछती है कि भाई यहाँ पर रात्रि में तुम लोग जा रहे हो, तो पहुँच पास और फिर पूछा। पास पहुँचकर पूछती है तुमको बिसराया किसने, कि तुमको किसने बिसराया यानी किसने भुला दिया है। इस रजनी में कहाँ भटकती, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोले तो। इस रजनी मतलब रात्रि में,
इस रात्रि में तुम कहाँ भटकोगी, यानी कहाँ कहाँ जाओगी। तुम बोलो तो सही कि तुम इस रात्रि में कहाँ जाओगे, तुमको किसने बिसरा दिया, किसने भुला दिया। बैठो आज अधिक चंचल हूँ बिता गांडीज खोलो तो, और आओ मेरे साथ बैठो, आओ मेरे साथ बैठो, आज मैं अधिक चंचल हूँ। आज मैं जानने की इच्छुक हूँ कि तुम लोग इस रजनी रात में कहाँ जाओगे, इस रात में कहाँ जाओगे और किसने बिसलाया है। तो व्यथा गांठ यानी अपनी दुख भरी गांठ जो है ना नीचे खोलो तो, ये खुद की जो दुख भरी गांठ है ना उसको हमारे सामने खोलो और आओ मेरे साथ बैठो। देखिए काव्यगत सौंदर्य अगर देख लें तो भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली, चित्रात्मक रस, विप्रम्भ, श्रृंगार एवं करुण रस, चूँकि बहुत व्यथित है तो करुण रस ही है। शब्द शक्ति, लक्षणा है, गुण माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास और उपमा है। फिर आगे ईड़ा कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। यानी ईड़ा श्रद्धा की करुण वेदना को सुनकर, करुण वाणी को सुनकर ईड़ा मतलब उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि देखो जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। इस जीवन की लंबी यात्रा में अगर कोई खो गया है तो वो क्या होता है, लास्ट में कहीं ना कहीं मिल जाता है। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। अगर जीवन है तो मिलन है, और अगर मिलन है, मिल गया जो बिछड़ा हुआ था, तो दुख भरी रातें, यानी जो जैसे हम मतलब ये रातों में टहल रही हो तो ये सारी रातें, दुख भरी रातें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था, मिलता है विश्राम ही, चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था, यानी जो कुमार श्रद्धा का पुत्र था वो शांत था। श्रद्धा जैसे रुकी वो शांत, वो कुछ बोल नहीं रहा है। मिलता है विश्राम है, और यहीं उन लोगों को विश्राम यानी आराम करने के लिए थोड़ा समय मिला, आराम करने के लिए बैठ गए, ठीक विश्राम लिए, इन्हें बैठे लोग। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, और जहाँ पर शिखा प्रज्वलित हो यानी अग्नि जल रही थी, ईड़ा के साथ वहीं पर श्रद्धा भी चल दी। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सहसा धक्की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती, और वहीं मन घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण पिए यह क्या तुम यो घुला हृदय बन निर्वाह। सहसा यानी अचानक, धधकी वेदी ज्वाला यानी जो वेदी की अग्नि थी वो धधक उठी यानी जल उठी, मंडप आलोकित करती, और पूरा का पूरा मंडप यानी पूरा का पूरा जो मंडप था वो आलोकित यानी प्रकाशित कर दी, प्रकाश हो गया। कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती, और वो देख पाई तो उसी के पास डग भरती यानी धीरे 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 करके चल दी। कौन? श्रद्धा। क्या देख रही है? देखी कि और वहीं मनु घायल सचमुच, ये देखी कि मनु वहीं सचमुच घायल था। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? तो क्या यही स्वप्न सच्चा हो गया? यानी उसने स्वप्न में ही तो देखा था कि मनु कहीं घायल पड़ा था, तो वही देखी कि और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण पिए यह क्या तुम यूं घुला हृदय बन निर्वाह। जैसे ही मनु ने देखा श्रद्धा को तो कहा आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यहाँ कैसे, तुम यूं इस प्रकार घुला हृदय बन निर्वाह। और हृदय का जो दर्द था वो नीर बहकर यानी पानी बहकर आँखों के माध्यम से बह गया। ठीक। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर प्रथा व्यथा भला क्यों रह जाती। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, ईड़ा चकित थी ये देखकर, ये सब देखकर ईड़ा चकित थी। श्रद्धा मनु के पास में आके बैठ गई, वह थी मन को सहलाती, और वह मन को धीरे धीरे सहलाने लगी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, उसका सहलाना यानी स्पर्श करना, अनुलेपन यानी आप कह लीजिए कि मलहम की तरह था। व्यथा भला क्यों रह जाती, और जैसे ही वह सहला रही थी वैसे ही सारी व्यथा यानी सारे दर्द दूर हो जाते थे। यानी जैसे ही मन को श्रद्धा सहला रही थी वैसे ही मन को सारे व्यथा सारे कष्ट क्या हो जाए, दूर हो गए। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंद आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उस मूर्छित नीरवता में यानी जो मूर्छित पड़ा हुआ था, तो नीरवता यानी नीरवता मतलब एकदम शांत में, शांति में कुछ हल्के से स्पंदन आए, कुछ हल्का स्पंदन आया। ठीक। आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाया। जैसे ही आंखें खुली मनु की वैसे ही चार कोनों में यानी आंखों के चारों कोने, दो आंखों की इधर दो उधर, दो आंख चार कोनों में स्पंदन मतलब कि चार कोनों में बिंदु आकर चारों कोनों में उसके आंसू यानी पानी की बूंदें आकर छा गए।
उधर कुमार देखता ऊंचे मंडी मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। जो कुमार था वह देख रहा था ऊंचे ऊंचे मंदिर और मंडप को, ऊंचे ऊंचे वेदियों को, क्योंकि वह उससे पहले कभी देखा नहीं था। फिर यह सोच रहा है कि यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को, यह तो सब नया लग रहा है। मनोहर यानी मन को मोह रहा है, और यह बहुत जी यानी मन को बहुत अच्छा लग रहे हैं। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए। और माँ यानी श्रद्धा ने कहा उसको कि अरे आ तू भी देख ले, तुम्हारे पिता यहाँ पर पड़े हुए हैं घायल। पिता आ गया लो लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। जैसे ही कहते हैं कि पिता कहते हैं आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए, और उसके रोए खड़े हो गए। जैसे ही कहता कि आ गया, वैसे ही उसके रोए खड़े हो गए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। अब कुमार बोलता है श्रद्धा से कि हे माँ जल दे, यानी पिताजी को जल दे, पानी दे, कुछ प्यासे होंगे, ये प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो। मुखर हो गया सुना मंडप, या सजीवता रही कहाँ। जैसे ही यह सुना वैसे ही मुखर हो गए। ठीक, मुखर हो गया सूना मंडप, यानी जो सूना मंडप था वह कुमार के क्या कहते हैं मधुर ध्वनि से सजीवता छा गया, सजीवता रह कहाँ, जो कि अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक सूना था। आत्मीयता घुली उस पर, उस घर में छोटा सा परिवार बना, और आत्मीयता घुल गई, यानी सबकी आत्मा एक दूसरे से मिल गई उस घर में, और एक छोटा सा परिवार बना। अब जैसे श्रद्धा मनु, ये पति पत्नी और उनका बेटा पुत्र, तो ये एक परिवार ही छोटा बन गया। तो आत्मीयता गुरु उस घर में छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। और क्या कहते हैं श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत सा छा गया, आप ऐसा कह लीजिए, छाया एक मधुर स्वर की, और श्रद्धा का जो एक मधुर स्वर था वो संगीत की तरह उस पर छा गया। आइए देख लेते हैं काव्य का सौंदर्य इसमें भी। इसका अगर आप देखें तो भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक एवं संलाप है। ठीक, और उसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। अब मिलते हैं अगली वीडियो। हाँ, इससे पहले सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप लोग क्या कहते हैं 9th के स्टूडेंट हैं तो फिर ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कारण यह है कि आप 9th हैं, अभी आपको 3 साल पढ़ना है इसी से, तो इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।